आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, चशमकशा हकाइक। चंद दिन गुजरे हैं, 2-3 मरतबा आजाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर लिखा गया। मैंने एक से ज्यादा मरतबा इन वाकयात पर इसीलिए लिखा था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि इन वाकयात के पीछे कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिससे दुश्मन ने फायदा उठाना है, और कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसे दुश्मन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। मुझे ये भी यकीन था कि इन पुरतशद्दुद वाकयात में भी कुछ ऐसे शरपसंद जरूर मौजूद होंगे जिनके जिम्मे जलाओ घेराव होगा, तोड़ फोड़ होगी, माहौल को खराब करना होगा। आजाद कश्मीर का वो चेहरा इस एहतजाज के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिशें होंगी जो कि आजाद जम्मू कश्मीर का असल चेहरा नहीं है। ऐसी साजिशें होती हैं, बदकिस्मती से हमारे अपने लोग इन साजिशों का मुकाबला करने की बजाय इन साजिशी अनासिर के हाथों खिलौना बन जाते हैं। माजी में भी ऐसा कई मरतबा हुआ है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा और साजिशी अनासिर का मुकाबला और उनकी कला कमा करने की बजाय हम उनके हाथों में खेलने लगते हैं। क्या अभी वक्त नहीं आया कि हम ये समझ सकें कि दुश्मन कैसे कैसे और कहां कहां हमारी कमजोरियों, बेवकूफियों, खताओं, नफरतों और कम अकली से फायदा उठाकर हमारे सरमाए को आग लगाता रहेगा, हमारे अंदर इंतशार फैलाता रहेगा और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता रहेगा कि पाकिस्तान के लोगों में क़यादत की सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हकूक सल्ब हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों के लिए जिंदगी दुश्वार हो रही है। दुश्मन ये चालें चलता रहता है और हम इन चालों में आकर अपना नुकसान करते रहते हैं। आजाद कश्मीर में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में ये पहलू न पहले नजरअंदाज किया जा सका था और ना ही अब किया जा सकता है। अब तो इस हवाले से हकाइक सामने आ रहे हैं। ये हकाइक बुनियादी तौर पर हर वक्त अपने मुल्क को बुरा भला कहने वालों के लिए भी एक सबक है। मुल्क को बुरा भला कहने और उन लोगों को कायद मानने वालों के लिए भी सबक है कि अपनी आंखें खोलें, दिमाग खोलें, सोच को वसअत दें, हालात का जायजा लें और मुल्क के असल दुश्मनों को पहचानें। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पहले इसे पहचानना जरूरी है। जब तक इसे पहचानना नहीं जाएगा उस वक्त तक दुश्मन का मुकाबला नहीं हो सकता। हम दुश्मन को पहचानने की बजाय अपनों को ही दुश्मन समझने लगे हैं। हम दुश्मन का पीछा करने की बजाय अपनी ही रियासत की बुनियादें कमजोर करने लगे हैं। बावजूद इसके कि मुजाहिरीन के मुतालबात भी तस्लीम कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी शरपसंदों ने हालात को कशीदा करने वाले लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काने के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखी। मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी मुजाहिरों का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इस मामले में बुनियादी हुकूक की आड़ में मुल्क दुश्मन अनासिर के मुलविस होने की वाज़ेह निशानदेही है। अब आजाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज के दौरान रेंजर्स पर पथराव और तशद्दुद की वीडियोस मंजर आम पर आई हैं। इस एहतजाज में रेंजर्स की गाड़ियों पर पथराव किया गया और गाड़ियां जलाई गई। इन वीडियोस को देखने के बाद भी अगर हमें ये एहसास नहीं होता कि वाकई दुश्मन हमें मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बनाता है, तो फिर अपनी अकल पर ही मातम कर सकते हैं। मैं तो पहले ही लिख चुका हूँ कि एहतजाज का मकसद सिर्फ सस्ते आटे का हुसूल और बिजली की कीमतों के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपे महरकात कुछ और थे। जिन लोगों के ज़हनों में कोई शक था, अब वो शक खत्म हो जाना चाहिए। पुरअमन मुजाहिरे तो बुनियादी हुकूक के ज़िम्मे में आते हैं, लेकिन जब ये एहतजाज पुरअमन ना रहे और पुरतशद्दुद हो जाए तो क्या ऐसे एहतजाज को रोकना भी बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी कहा जा सकता है? पुरअमन आजाद कश्मीर की तारीख में ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात नहीं देखे गए। इन पुरतशद्दुद वाकयात में मीरपुर के SHO अदनान कुरैशी को शरपसंद टोले की जानिब से शहीद किया गया। वाकयात में 90 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए और गाड़ियों की बड़ी तादाद को नजर आतिश किया गया। मुजाहिरीन ने सिर्फ रेंजर्स के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं बल्कि पहाड़ों से पथराव किया और शरपसंदों ने रेंजर्स की 2 गाड़ियों को भी जला डाला। इन पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ही नहीं बल्कि आजाद कश्मीर का गरीब दिहाड़ीदार मजदूर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। क्या कोई अपने घर को जलाए और कहे कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पथराव, जलाओ घेराओ, ये सब दुश्मन की साजिश है। मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ कि उन्हें होश के नाखून लेने हैं। अगर हमने अपने आप को अंदरूनी तौर पर मुनज़्ज़म ना किया तो दूसरों पर इल्जाम धरने या साजिशियों को बुरा भला कहने से तो काम नहीं चल सकता। ये याद रखा जाए कि सियाहत का सीजन है। जब से ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हों और वहाँ इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात होने लगे, तो न सिर्फ सियाहत से वाबस्ता अफराद मुतासिर होते हैं बल्कि दूसरी जानिब सियाहत की मद में आने वाला ज़र मुबादला भी रुका है। इससे नुकसान किसको हो सकता है और फायदा कौन उठाएगा? कोई शक नहीं कि एहतजाज को बुनियादी हक कहा जाता है, मगर मुजाहिरों की आड़ में शरपसंदी करने वाले अनासिर एहतजाज नहीं बल्कि बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा होकर अपने ही मुल्क में आग लगाते हैं। ऐसे अनासिर के साथ कभी कोई नरमी या रियायत नहीं होनी चाहिए। ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात का हिस्सा बनने वालों को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, कड़ी सजाएं देकर मिसाल बनाना चाहिए। याद रखें, अपने ही मुल्क को आग लगाने वाले मुल्क दोस्त नहीं
बल्कि मुल्क दुश्मन है और ऐसे अनासर की निशानदही हर पुरअमन शहरी की जिम्मेदारी है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। अपने मुल्क को आग लगाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आखिर में अहमद नदीम कासमी का कलाम, इससे बेहतर कोई लम्हा तुम्हें शायद ही मिले, इससे पहले कभी नफरत के ये मायार ना थे। जंग करते थे फक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नूए इंसान से तो तुम बरसरे पैकार ना थे। हुस्नो ज़ेबाई आलम से तो बेजार ना थे, वो भी क्या दिन थे कि तहजीब तरक्की पे ना थे। जब अदावत के भी आदाब हुआ करते थे, ज़हन बंजर नहीं शादाब हुआ करते थे। अब तो इंसान कुछ इस दौर का जज्बाती है, जंग कलियों की चटकने से भी छिड़ जाती है। इस तरह चाक हुआ पीरहन अमनो सुकून, रहनुमाए आने सियासत से ये शायद ही सिले। अपने फनकार का एक बार तो कहना मानो, इससे बेहतर कोई लम्हा तुम्हें शायद ही मिले। इश्क करने का यही वक्त है इंसानों, इतनी नफरत भी ना बो के कयामत काटो। इश्क कर लो कि यही इश्क है अब शर्ते बका, पत्थरों ने तो इसी कुव्वत से उभारे कोहसार। यही कुव्वत है समंदर, यही कुव्वत सहरा, इसी कुव्वत से है मरबूत सितारों का निजाम। शाखे गुल है इसी कुव्वत के सहारे गुलनार, यही कुव्वत है तवाज़ुन, यही कुव्वत है खुदा। आज हो जाए जो इंसान को इंसान से प्यार, चार सू एक तबस्सुम का हो आलम तारी, सहने गुलशन में बदल जाए ये धरती सारी। तोप हो रुए ज़मीं पर ना फिजा में बम्बार, लाख तूफान उठें लाख नासिर गरजें। इश्क चाहे तो शजर क्या कोई पत्ता ना हिले, आदमियत का जो मनसब है उसे पहचानो। इससे बेहतर कोई लम्हा तुम्हें शायद ना मिले, इश्क करने का यही वक्त है इंसानों।